मानसून की विदाई और धान की कटाई के साथ हर साल हरियाणा की हवा में प्रदूषण घुलने लगता है। प्रदेश के कई इलाके गंभीर रूप से वायु प्रदूषण की चपेट में आ जाते हैं। दीपावली के बाद प्रदेश के अधिकतर इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI अचानक बहुत खराब यानी रेड जोन में पहुंच जाता है। इसका बड़ा कारण दीपावली पर चलने वाली आतिशबाजी, त्योहार की आड़ में धड़ल्ले से पराली जलाना, त्योहार के चलते ट्रैफिक जाम और मौसम में आया बदलाव होता है। बीते कई वर्षों से देखा जा रहा है कि दीपावली से शुरू वायु प्रदूषण कई दिनों तक स्थिर रहता है। हालांकि हरियाणा सरकार ने मजबूती से दावा करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारकों पर कदम उठाए जा रहे हैं। दिवाली से पहले हरियाणा के 8 शहरों की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर के लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर देखिए, अगर मेन पॉल्यूशन की बात करें तो 2 दिन से जो कोहरा सा छाया हुआ है, जो आसमानी कोहरा छाया हुआ है, सबसे ज़्यादा तो कारण यही है कि जो आतिशबाजी हुई है, पटाखे, धूल मिट्टी जो हुई है, सबसे ज़्यादा तो कारण उसी का है कि जैसे लोगों ने पटाखे जलाए हैं दिवाली पे। लेकिन ये हमारे चलो हिंदू का परम धर्म है, लेकिन जो धीरे धीरे जहाँ पे आँखों में जलन शुरू हो रही है, हम यहाँ पे परिवार ने देखिए पर्यावरण प्रदूषण हुआ है और क्रेशर जोन है जो उससे ऊपर हुआ है। क्रेशर जोन से भी जहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है, जहाँ दिन भर हैवी व्हीकल चलते हैं, धूल मिट्टी आती है और 2 दिन से आँखों में जलन होनी शुरू हो गई, आँखों में पानी आना। और धीरे धीरे जहाँ पे हम देखेंगे तो ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको कि आँखों में दर्द होना, पानी आना, क्योंकि मेन कारण है यहाँ पे पोल्यूशन। और पोल्यूशन का मेन कारण है यहाँ पे आतिशबाजी को। क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मवीर है सर, कादमी से। थैंक यू। इसमें जलन बहुत हो रही है आँखों में तो सर। जी। एक ज़्यादा जैसे आँखों में जलन हो गया तो कोई सांस में लेने में दिक्कत आती है, जो दिमागी बीमारी को बहुत दिक्कत आती है। इसकी वजह से धुआं जो है प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये पटाखे की वजह से कैसे है पता नहीं लगा, बहुत ज़्यादा हो रही है। इसको कम करना चाहिए, जनता को देना चाहिए, खुद करना चाहिए कि भाई प्रदूषण ज़्यादा ना करें, हम इसको बचाव करना चाहिए। क्या नाम है सर? भगवान सिंह। दीपावली एक खुशियों का त्यौहार है। हर आदमी अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से खुशियाँ मनाना चाहता है। इससे में आतिशबाजी भी आ गई और चीज़ें भी आ गई। इसके अंदर मेरा सुझाव ये है कि सरकार को चाहिए कि प्रोडक्शन के ऊपर ही कुछ इस प्रकार की पाबंदियाँ लगाई जाएं कि यहाँ ग्रीन पटाखे बने या और कुछ इसका हल निकाला जाए। ये नहीं कि प्रोडक्शन तो पूरी हो रही है, होलसेलर अपना माल बेच रहे हैं, मर रहा है तो गरीब छोटा व्यापारी मर रहा है जो आतिशबाजी तो ले आया लेकिन उसकी बिक्री के ऊपर बिल्कुल बैन लगा दिया। पटाखे अभी इतने छूटे हैं कि मतलब पिछले सालों से और ज़्यादा छूटे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद भी यहाँ पोल्यूशन काबू में नहीं आ रहा। मेरा भारत सरकार और हरियाणा सरकार से यही निवेदन है कि इसके ऊपर प्रोडक्शन पे कुछ सख्तियाँ की जाएंगी तो बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बन सकती। लगातार शहर की जो हवा है वो ख़राब हो रही है। ऐसे में आप शहरवासी होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी दीपावली का पर्व था और आतिशबाजी भी काफ़ी हुई है। तो मैं, जहाँ तक मेरा आइडिया है, तो सबको अपने पानी का छिड़काव पौधों पर अपने घर के आसपास करना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो। मास्क लगा के चले और जो बुजुर्ग है उनको अपने घर में रहना चाहिए। ये जो पहाड़ों में क्रेशर जोन बनाया गया है, इनकी वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रखी है, जिसके आसपास के गांव के लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हर टाइम धूल उड़ती रहती है वहाँ से। यही है पोल्यूशन का। और ज़्यादातर अब दिवाली के टाइम पे जो पटाखों के लिए सरकार ने वो कर रखा है, उनको अनुमति दे रखी है कि पटाखे जलाओ। जैसे भी इन लोगों ने पटाखों की वजह से इतना पोल्यूशन फैला दिया कि हर जगह सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ये क्रेशर जोन जो बनाया गया है, इन पे ना तो कोई प्रतिबंध लगा रहे, ना कुछ हो रहे, ना तो इनकी कोई सुनवाई कर रहा है कि इनको बंद कर दिया जाए या कुछ और किया जाए इनके प्रति। ये हमारे शहर में जो बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, इनमें जो क्रेशर वगैरह उड़ रहा है, उससे ज़्यादातर पोल्यूशन, धूल मिट्टी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कुछ दिवालियों पे पटाखों के कारण पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम मोनिका जांगड़ा है। लगातार वायु गुणवत्ता हमारी ख़राब हो रही है दिवाली के बाद से। बिल्कुल। ऐसे में एज ए शहरवासी होने के नाते आपको क्या लगता है क्या कुछ करना चाहिए हमें? और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए।
इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में हमें क्या कुछ बचाव करना चाहिए ताकि हमारा वायु का गुणवत्ता स्तर है वो नीचे आ जाए? पॉल्यूशन को कम से कम करना चाहिए जितना भी हो सके, और तो क्या कर सकते हैं हम जी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करें, यही है, इसी से कम हो सकता है। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं जहाँ भी जगह। जैसे लगातार अभी दिवाली के बाद भी ग्रैप का नियम लगता है, उसके बावजूद भी आगजनी करते हैं, उसको लेकर नहीं, आगजनी तो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल पॉल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा वो है। आगजनी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये जो कूड़ा वगैरह जलाते हैं सबसे गलत काम है। अगर बीते सप्ताह यानी पिछले हफ्ते की बात की जाए तो पहले के आंकड़ों को देखेंगे तो 17 अक्टूबर को गुरुग्राम में अब तक का सबसे ज्यादा AQI दर्ज किया गया। वहीं उसके पिछले हफ्ते 10 अक्टूबर को AQI 162 दर्ज किया गया था। फतेहाबाद और अन्य शहरों में पिछले दिनों के मुकाबले अधिक AQI दर्ज किया गया। ये ट्रेंड दिखाता है कि अगले कुछ दिनों में इन शहरों की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। इससे पर्यावरण प्रेमियों के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर भी खतरनाक प्रभाव देखने को मिलता है। इस पर डॉक्टर कमल चराया ने क्या जानकारी दी, वो भी सुनिए। मैं डॉक्टर कमल चराया, MD मेडिसिन, श्री रामचंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल करनाल। जो दिवाली के कारण धुआं, मिट्टी, ये सारा पोल्यूशन जो AQI लेवल बहुत हाई पे हो गया है, इससे लोगों को मैक्सिमम सांस की दिक्कत रहती है। और ख़ासकर जो ऑलरेडी स्मोकर हैं, ऑलरेडी बुजुर्ग जिनको सांस की दिक्कत है, तो इन सबको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसके अंदर उनको मास्क का अप्लाई करना, अपने आप को जितना जरूरत ना हो बाहर ना निकलें, तो जितनी भी सांस की एलर्जीज़ हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, इनसे उनके सेव करी जा सकती है। तो ऐसे में अस्थमा के अटैक एग्रेवेट हो जाते हैं, COPD के अटैक एग्रेवेट हो जाते हैं, निमोनियाज बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ों की प्रिकॉशन हमें करनी चाहिए। सर एक चीज़ और देखी जाती है, जैसे अब सर्दियाँ भी आ रही है और धुंध भी होगी, लेकिन अभी स्मोक ज़्यादा है, तो उसमें बच्चों को भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, इनफैक्ट यंग फेलो ऑल्सो, क्योंकि देखो ख़राब धुएं का इनहेल करना और एक फ्रेश एयर का इनहेल करने में बहुत फ़र्क है। तो ये जो जितने भी लोग वायरल निमोनिया, खांसी, दमा, एलर्जी, ये सब इनसे हैं। तो जितना प्रिकॉशन हो सके कुछ लोग कम निकलें और यूज़ एक सिंपल सर्जिकल मास्क, जिससे उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। वैसे खान पान में क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? खान पान में मोर ऑफ वाटर लें, फ्रेश पानी खूब ज़्यादा अच्छे से पिएं, सब चीज़ें सिंपली दूसरी लीजिए, स्पाइसी चीज़ें कम से कम लें, आउटसाइड फूड ये कम से कम लें, तो ये सब आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं। हरियाणा का बीते 6 साल का ट्रेंड देखें तो दिवाली के अगले दिन रिकॉर्ड तोड़ वायु प्रदूषण दर्ज किया जाता रहा है। पिछले साल हरियाणा के NCR में आने वाले जिलों में प्रतिबंध के बावजूद खूब पटाखे जलाए गए। छुट्टियां होने के कारण पराली भी अन्य दिनों के मुकाबले अधिक जली। नतीजतन कुछ शहरों का AQI 300 को पार कर गया। वहीं इसके कारण छोटे बच्चों में भी कई गंभीर बीमारियां देखने को मिलती है। उसको लेकर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीर टूटेजा से बातचीत की गई। उन्होंने प्रदूषण के कारण बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव पर जानकारी दी है, वो भी सुनिए। दिवाली के बाद एकदम से AQI बढ़ा है, तो जो बच्चों में भी समस्या सामने आ रही है, ऐसे समय में क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? दिवाली में हम यूजली यही देखते हैं, दिवाली के जैसे इवन नेक्स्ट डे हमारे पास एकदम पेशेंट्स बढ़ जाते हैं जिनको भी थोड़ी सांस की समस्या होती है। जैसे डेफिनेटली पोल्यूशन से एलर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं बच्चों को। जो भी पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स होते हैं, सल्फेट, नाइट्रेट्स वगैरह जो भी हवा में आ जाते हैं, तो वो बच्चे की सांस को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे उनको मतलब कि खांसी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इनको भी अस्थमा, एलर्जी है, वो सब प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। छींकों के पेशेंट भी ज़्यादा आ रहे हैं, कफ के पेशेंट भी ज़्यादा आ रहे हैं। AQI बढ़ता है, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो बढ़ती हैं बच्चों को। ये वैसे हर साल ही हो रहा है लगभग। तो ऐसे समय में क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? इसमें देखो वही है, कई कुछ लोग जिनको कोई एलर्जी किसी प्रकार की नहीं है, वो तो चलो उनको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। मेन प्रॉब्लम आती है जो बच्चे एलर्जी होती है, जिन लोगों को जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है एलर्जी टाइप, उसमें उनको ये एडवाइस करते हैं कि जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं, जैसे बच्चा घर से स्कूल जा रहा है, यूजली बच्चे वैन में ही जाते हैं, ओपन होता है, तो उसमें उनको ये एडवाइस करते हैं कि मास्क लगा के जाएँ। अंदर बैठने के बाद चलो ऐसे पूरा दिन मास्क लगाना इम्पॉसिबल होता है, हम ये कहते हैं इंडोर आने के बाद चाहे वो हटा भी दें मास्क, बट जब भी बच्चा आउटडोर जा रहा है तो एटलीस्ट मास्क लगाए जरूरी। इवन नॉर्मल आदमी भी लगा सकता है कोई, बट जिनको एलर्जी उनके लिए ज़्यादा जरूरी है कि वो जब भी आउटडोर जाते हैं तो ज़रूर वो मास्क लगाएं। सेकंड, अपने आउटडोर गेम्स को थोड़ा लिमिट करें इस टाइम पे। जैसे अगर बच्चा बार खेलने जा रहा है तो वैसे तो हम अच्छा बोलते हैं बाहर खेले बच्चा, बट इस समय थोड़ा जैसे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, AQI बढ़ता जा रहा है, 400 प्लस जा रहा है धीरे धीरे, तो इसमें आउटडोर गेम्स को हम प्रमोट कम करते हैं। हम ये कहते हैं इंडोर गेम्स बच्चे ज़्यादा खेल लें, अंदर ही कुछ वर्कआउट भी करना है तो थोड़ा अंदर ही खेल लें थोड़ा सा, ठीक है।
वही आपको बता दें कि पराली पर निगरानी के लिए पराली प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई है, जिसमें पुलिस, कृषि और राजस्व अधिकारी शामिल हैं। ये दल उपग्रह निगरानी और मोबाइल ऐप के जरिए गांव-गांव पराली जलाने की निगरानी कर रहा है। 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। सीसीटीवी और लो कास्ट सेंसर लगाना होगा। हर 15 दिन में सेल्फ ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और साइट बंद करने की कार्रवाई होगी। अब देखते हैं कि धीरे धीरे जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसको आगे लेकर के क्या कुछ और कार्रवाई की जा सकती है सरकार द्वारा और क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।